Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Good morning, children. How are you all? I am Sheikh Sumayya on behalf of SDMES Boys English Medium School from Standard 2nd. Will teach you today the subject EVS and our topic is chapter number 8 Safe Habits. What are the habits? Habits क्या है? Habits यानी आदतें। आदतें जो अगर अच्छी हो तो हमें फ़ायदा पहुंचाती है और आदतें अगर बुरी हो तो हमें नुकसान पहुंचाती है। बराबर। जैसे अभी हम पतंग चगा रहे हैं और पतंग अगर हम छपरे पर खड़े रह के चगाएंगे तो हमारा गिरने का डर लग सकता है ना, हम गिर सकते हैं वहाँ से, तो वो अनसेफ हैबिट है। अगर हम रास्ते पर फुटपाथ पर चलेंगे तो वो सेफ हैबिट है। अगर हम रोड पर चलेंगे तो वो अनसेफ हैबिट है ना। मम्मी अगर किचन में कुछ काम कर रही है, पका रही है, और अगर हम चूल्हा जल रहा है और वहाँ कुछ फटाकड़े वटाकड़े फोड़ेंगे तो अनसेफ है। अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चालू है और हम हाथ लगा देंगे वो अनसेफ है। अगर चालू बस में हम उतर चढ़ करेंगे वो अनसेफ है। तो इसी तरह से हम बहुत सी ऐसी हैबिट्स हैं जो यहाँ देखेंगे जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं हमारा नुकसान होने से। तो हम हमारी सेफ हैबिट्स को के साथ चलेंगे और जो हमारी अनसेफ हैबिट्स है उसको छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये दो पिक्चर को। तो आप लोग बताओ मुझे कि ये दोनों पिक्चर में क्या हो रहा है। लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस व्हाट द चिल्ड्रन आर डूइंग। ये दोनों पिक्चर में बच्चे क्या कर रहे हैं। Which picture shows children practicing safe habits? Which one does not? यानी कौन से पिक्चर में सेफ हैबिट है और कौन सी में नहीं है। अब ये देखो पहला जो पिक्चर है इसमें ये कार स्पीड से दौड़ती हुई आ रही है और ये दोनों बच्चे जो है ना ये कार के आगे से दौड़ के क्रॉस कर रहे हैं। तो ये अनसेफ हैबिट है क्योंकि इसमें अगर बच्चा गिर जाए तो उसको लग भी सकता है, प्लस गाड़ी की स्पीड इतनी है तो गाड़ी उनके ऊपर से जा सकती है, उनको नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये अनसेफ हैबिट है। दूसरा ये देखो ये पिक्चर में ये डॉगी और ये जो गर्ल है ये फुटपाथ पर चल रहे हैं ना, तो रास्ते के किनारे पर चल रहे हैं, तो ये सेफ है क्योंकि यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं आएगी। तो हमको हमारे लिए जो सेफ हैबिट है वो अपनानी है और जो अनसेफ हैबिट है उससे हमको दूर रहना है, अपना बचाव करना है। We often hear of accidents on roads, at homes, at workplaces or in the playgrounds. एक्सीडेंट्स है ना, कई बार हम सुनते हैं इसका एक्सीडेंट हो गया, उसका वो हो गया, उसको लग गया। तो एक्सीडेंट्स कई तरह के होते हैं, जैसे कि रोड पर चलते चलते कभी कोई गाड़ी ने टक्कर मार दी तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, या दो गाड़ी आमने सामने टकरा जाए उसको भी एक्सीडेंट बोलेंगे। घर पर भी एक्सीडेंट्स होते हैं। घर पर किस तरह के एक्सीडेंट होते हैं, जैसे अगर मम्मी ने प्रेस चालू की है और हमने उसको पकड़ लिया गरम गरम तो हम जल जाएंगे, ये भी एक तरह का एक्सीडेंट हुआ। अगर गरम दूध रखा हुआ है तपेली में किचन में और अगर हमने उसको पकड़ लिया तो वो हम पर दूध गिर जाएगा, तो उससे भी हम जल जाएंगे, ये भी एक्सीडेंट है। वर्क प्लेसेस यानी काम की जगह पर ऐसी बहुत सी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती है जहाँ पर हमें नुकसान होने का डर होता है। तो और प्लेग्राउंड में समझो कि अगर हम खेल रहे हैं और खेलते खेलते गिर गए तो हमें घुटन में छिला जाता है, लग जाता है, पैरों में, हमारी कोहनियों में लग जाता है, तो ये भी एक तरह का एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट कई तरह के होते हैं, तो एक्सीडेंट से किस तरह से बचना है। Most of these accidents occur when we do not follow safety rules. कई बार एक्सीडेंट्स इसलिए होते हैं क्योंकि हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो हम देखेंगे कि सेफ्टी रूल्स कौन कौन से हैं। When using electrical gadgets, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स यानी हमारे घर में स्विचेस होगी है ना, फैन की, बल्ब की, लाइट की सारी स्विचेस होती है। उसके बाजू में एक प्लग होता है जिसमें हम कुछ भी, जैसे अस्त्री है या जूस मशीन है या किसी का भी डट्टा लगाकर चालू करते हैं, तो उसके अंदर वो कानों में हमको हाथ नहीं डालना है क्योंकि वहाँ हमेशा करंट सप्लाई चालू रहता है। अगर हम उस कानों में हाथ डालेंगे, वो होल में हाथ डालेंगे तो हमें करंट लग सकता है।
दूसरा, हमें गीले हाथों से कभी भी स्विच को हाथ नहीं लगाना। हमारे अगर हैंड्स वेट है, गीले हैं, तो कभी भी इलेक्ट्रिकल चीज़ों को हाथ नहीं लगाना है, उससे शॉक लगने का खतरा रहता है। When using electrical gadgets, we use many electrical gadgets at home, है ना। हम घर पे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स यूज़ करते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन है, जूसर मिक्सर है, such as the radio, television and grinder mixer. We may get an electric shock if we do not use these gadgets properly. अगर हम ये गैजेट्स को प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा हो सकता है। We must never play or fiddle with electric plugs, sockets और electric wires, है ना। सॉकेट्स अभी मैंने बताया ना, जो होल होते हैं, दैट इज सॉकेट्स। तो वो सॉकेट में अगर हम हाथ डालेंगे तो हमें करंट लग सकता है। फिर इलेक्ट्रिक वायर्स को भी नहीं छेड़ना है, हो सकता है उसमें कहीं बीच में कट हो, तो वो कट में से हमको शॉक लग सकता है। और इलेक्ट्रिक प्लग से भी नहीं छेड़छाड़ करनी है। We must never touch electrical gadgets or switches with wet hands, है ना। हमको wet hands यानी गीले हाथों से कभी भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स को हाथ नहीं लगाना है। When playing, अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को किस तरह से सेफली हैंडल करना है। अब हम देखेंगे कि हम जब खेल रहे होते हैं तो जब हमें क्या क्या सेफ्टी हैबिट्स यूज़ करनी है। We must never play with matchsticks, fire and sharp or pointed objects. कौन सी चीज़ों से हमें खेलते वक्त नहीं टच करना है। जैसे मैच स्टिक है, जिससे हम जैसे वो चूल्हा जलाते हैं ना, उसको मैच स्टिक कहते हैं। फायर यानी आग, और शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स यानी नाइफ है, सीजर है, ये सब पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स हैं। इन सब चीज़ों को हमको नहीं छेड़ना है और उनसे नहीं खेलना है। We must not scatter toys or the school bag on the floor. We may fall over them and get hurt. हमारी आदत होती है ना कि हम स्कूल से घर जाते हैं ना, तो इस तरह से बैग फेंक देते हैं जैसे कल उसका काम ही नहीं आने वाला, बराबर है ना। फिर हम जब खिलौने से खेल लेते हैं तो उसको पूरे फर्श के ऊपर फैला देते हैं, जैसे ये खिलौने आज के बाद हमें काम नहीं आने वाले, बराबर ना। पर ये बैड हैबिट्स है। हमको क्या करना है, हम खेलने के बाद खिलौनों को उसकी जगह पर रखना है। स्कूल से घर आने के बाद हमें बैग को उसकी जगह पर रखना है। नहीं तो क्या होगा कि जो खिलौने फर्श पर पड़े हैं ना, तो चलते चलते कभी हमारे ही पैर में आ जाएंगे और हम चुभ जाएंगे, या गिर भी सकते हैं। हम गिर जाएंगे तो दूसरा अगर खिलौना पड़ा है तो वो हमारे सर में लग सकता है, हमारी आंखें फूट सकती है अगर नोकदार हुआ तो, बराबर ने। अगर कोई और घर में है बच्चा तो उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। तो हमें खिलौने खेलते वक्त ध्यान रखना है कि अगर हमने खेलना ख़त्म कर लिया है तो उन्हें उनकी सही जगह पर रख के ही उठना है। We must never fly kites on rooftops or on terraces, है ना। रूफ टॉप पर या टेरेस पर पतंग नहीं चगानी है, और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। जब तक कोई बड़ा साथ में ना हो तब तक तो हमें टेरेस पर चढ़ना ही नहीं है, अकेले तो बिल्कुल नहीं जाना है। और अगर हो सके तो ऐसी जगहों पर चढ़कर पतंग चगानी ही नहीं चाहिए जिससे हमारे गिरने का खतरा बढ़ सकता है। सेफ्टी रूल्स एट स्कूल, अब स्कूल में किस तरह से सेफ्टी रूल्स को अपनाएंगे। वी शुड नॉट जंप ऑन डेस्क और बेंचेस। स्कूल में बेंचेस होती है ना, डेस्क होती है, बेंचेस होती है, तो हमको उसके ऊपर नहीं कूदना है। बाई चांस अगर हमारा पैर स्लिप हो गया तो हमारा सर फूट सकता है, हमारे पैरों में लग सकता है, हमारे हाथों में लग सकता है, स्क्रैचेस आ सकते हैं, कट्स आ सकते हैं। तो ये पहले ध्यान रखना है कि स्कूल में डेस्क और बेंचेस पर कभी भी नहीं कूदना है। वी शुड नॉट यूज़ अ ब्लेड और अ नाइफ टू शार्पन आवर पेंसिल, है ना। पेंसिल को शार्पन करने के लिए ब्लेड और छुरी, नाइफ यानी छुरी का यूज़ नहीं करना है, उसके लिए शार्पनर आता है, उसी का यूज़ करना है। नहीं तो ब्लेड और नाइफ से हमें कट लग सकता है और ब्लड भी निकल सकता है।
वी मस्ट नॉट रन अलोंग अ कॉरिडोर और ऑन स्टेयर्स। स्कूल में कॉरिडोर यानी जो बाहर गैलरी टाइप होती है ना, उसको क्या कहते हैं, कॉरिडोर, और स्टेयर्स यानी दादर। तो हमें स्कूल में कॉरिडोर में या दादर पे दौड़ना नहीं है, नहीं तो क्या होगा, ये देखो ये बच्चे दौड़ते दौड़ते गिर गए ना, इस तरह हम भी गिर सकते हैं, हमारा पैर फिसल सकता है, या पीछे वाले का धक्का लग गया तो हम गिर सकते हैं। अगर पीछे वाले का धक्का लगा तो हम उसको ब्लेम कर नहीं सकते, क्योंकि हम भी साथ में दौड़ रहे हैं, बराबर। तो हमें यहाँ पर सेफली उतर चढ़ करना है। वी मस्ट ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट वाइल वॉकिंग इन अ कॉरिडोर। जब भी हम कॉरिडोर में चलेंगे तो हम हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर चलेंगे, ताकि जो सामने आने वाला है वो भी उसके लेफ्ट हैंड साइड पर चलेगा, बराबर। तो दोनों का एक दूसरे के साथ क्लैश नहीं होगा, दोनों को बराबर से जगह मिलेगी चलते वक्त। नाउ सेफ्टी रूल्स इन द प्लेग्राउंड। अब प्लेग्राउंड में कौन कौन से सेफ्टी रूल्स होते हैं वो देखेंगे। टू प्रोटेक्ट अवर सेल्व्स फ्रॉम इंजरीज वाइल प्लेइंग वी मस्ट फॉलो दीज रूल्स। अगर हम खेलने गए हैं प्लेग्राउंड में तो हमको ये जो नीचे दिए हुए रूल्स है ना, उसका खास ध्यान रखना है। इससे क्या होगा कि हमें इंजरी नहीं होगी, यानी हमें जख्म नहीं आएंगे। वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ अ गेम। गेम के रूल्स फॉलो करने हैं। हर तरह के गेम के रूल्स होते हैं। जैसे कि हम फुटबॉल खेलते हैं तो उसको पाँव से ही मारना है, हाथ से नहीं मारना है, बराबर। फिर टेनिस खेलेंगे तो हम उसको हाथ से बैट से मारेंगे। इस तरह से हर गेम्स के अपने अपने रूल्स होते हैं। तो पहले तो वो रूल्स को जानना है और उसके हिसाब से ही गेम खेलना है। तो सबसे पहली सेफ्टी तो वहाँ पर हो जाएगी हमारी। वी मस्ट नॉट हिट और फाइट विथ ईच अदर। हमको एक दूसरे को मारना नहीं है या एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करना है। वी शुड नेवर प्ले नियर थॉर्नी हैजेस। थॉर्नी हैजेस यानी जो कांटेदार झाड़ होते हैं ना, या तो फिर प्लेग्राउंड में आजू बाजू कॉर्डन किया होता है तार से, तो वो तार के पास नहीं खेलना है, जिससे वो हमें लग सकता है या हमें छिला सकता है। तो वो तार वाले हिस्सों से हमें दूर खेलना है। बार्ब्ड वायर्स यानी जो वायर वहाँ पर खुले हो ना, ऐसे वायर के पास भी नहीं खेलना है। ओपन वेल्स और ऑन रोड्स, यानी अगर खुला कुआं है वहाँ पर या रोड है तो वहाँ पर हमें नहीं खेलना है। हमें प्लेग्राउंड के अंदर ही खेलना है और वो भी बहुत ही सेफली खेलना है। वी मस्ट टेक टर्न्स व्हेन प्लेइंग ऑन स्लाइड्स, है ना। जब जैसे फिसलनी है तो हर किसी को टर्न मिले इस तरह से खेलना है। लाइन में खड़े रहना है, एक खेल लेगा उसके बाद आपको फिर फिसलनी खानी है। इसी तरह से वहाँ पर स्लाइड्स होते हैं जैसे झूले, उसके बाद सीसॉ होता है। सब तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बगीचे में जो खेलने के लिए बच्चों के लिए रखे होते हैं। तो आप लोगों को बहुत ही समझदारी से खेलना है ताकि हर बच्चे को खेलने का टर्न मिले और झगड़ा भी ना हो और खेलने में मज़ा भी आए। वी मस्ट टेक टर्न व्हेन प्लेइंग ऑन स्लाइड्स एंड सीसोज। वी मस्ट ऑलवेज सिट एंड स्विंग। झूले पर हमेशा बैठ कर झूला खाना है, कभी भी खड़े रहकर झूला नहीं खाना। नहीं तो अगर झूले का बैलेंस हल गया तो हम मुंह के बल नीचे गिर जाएंगे या सर के बल उधर के गिरेंगे, तो नुकसान हमारा ही होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि स्कूल में कौन कौन से सेफ्टी रूल्स हैं, प्लेग्राउंड में क्या क्या ध्यान रखना है, खेलते वक्त क्या ध्यान रखना है, घर में क्या ध्यान रखना है। आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आप पार्ट 1 है जो आपको अच्छी तरीके से समझना है, और मैं जो रीड करती हूँ उसको मेरे साथ रीड भी करना है। और अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। हैव अ गुड डे। थैंक यू।